हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यश कुमार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सीरीज में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बीजगणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चाएं करेंगे। दोस्तों, यह हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसका बेसिक मेथड क्या होता है और ट्रिक क्या होती है, उस पर भी हम चर्चाएं करेंगे। आइए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्त, इस प्रश्न में कह रहा है कि यदि a प्लस बी बराबर में 25 दिया हो तथा a माइनस बी में 13 दिया है, तो दोस्तों इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों, आइए बेसिक से क्या होता है, बेसिक की तरीका पहले हम सीख लेते हैं। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को तो आप बना लेते हैं। आइए देखते हैं। a प्लस बी बराबर दिया है 25 और a माइनस में b बराबर दिया है 13। अब दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को तो आप आसानी से कर लेते थे, लेंगे भी। और इसका हम समीकरण पहले को मान लेते हैं 1 और दूसरे को मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब दोस्त, इसमें करना क्या है कि यहाँ लिख देते हैं जोड़ने पर। तो दोस्त, यहाँ b और b कैंसिल हो जाएगा, a और a मिलकर 2a हो गया और 25 में 13 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा दोस्त। और 2 से काटेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, 19। अब दोस्त, a का मान अगर 19 मिल गया तो b का मान आसानी से आप निकाल लेंगे। समीकरण 1 में a का मान रख देंगे तो a प्लस बी बराबर 25, तो a के स्थान पर 19 रखेंगे तो b बराबर इधर 19 जाके घट जाएगा, तो 25 माइनस 19, तो b बराबर आ जाएगा दोस्तों कितना, 6 आ गया। अब दोस्त, पूछ रहा था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो a का मान आया है 19 और b का मान आया है 6, तो 19 गुणा में 6 और 19 छक्का कितना होता है, 19 छक्का होता है 114। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेकिन हमें एग्जाम हॉल में ऐसे नहीं करना है दोस्त। एग्जाम हॉल में करना क्या है कि हम ट्रिक से लगाएंगे। दोस्त, ट्रिक क्या होता है आइए देख लेते हैं। a प्लस में b बराबर 25 दिया था और a माइनस बी बराबर में दिया था 13। अब दोस्त, करना क्या है इसमें कि जब a का मान निकालना होगा, यानी पहली संख्या निकालना होगा, तो इन दोनों संख्याओं को एक बार जोड़ देंगे। जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो 25 में 13 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। 38 को 2 से भाग दे देंगे तो a का मान निकल जाएगा। कितना आ गया दोस्त, 19 आ गया। अब देखिए क्या करना है, b का मान अगर निकालना है तो इन्हीं दोनों संख्याओं को एक बार घटा करके, यानी b का यानी दूसरी संख्या निकालना है तो एक घटाएंगे, तो 25 में से 13 को घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। 12 को 2 से भाग दे देंगे तो 6 आ जाएगा। अब पूछा था दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो a गुणा में b, यानी a का मान 19 और गुणा में b का मान 6, तो 19 छक्का 114 हो जाएगा दोस्त। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दोस्त, आइए दूसरी संख्या की ओर चलते हैं, यानी दूसरे प्रश्नों की ओर चलते हैं। दोस्त, इसमें कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का अंतर, यानी कि दो संख्याओं का अंतर कितना कह रहा है, 3। तो मान लीजिए a और b, a पहली संख्या, दूसरी मान लेते हैं b। कोई दो संख्याएं होंगी जिसका अंतर, अंतर माने घटाव होता है, तो यहाँ 3 आ गया। अब कह रहा है कि तथा इनके वर्गों का अंतर, यानी इन्हीं संख्याओं के वर्गों का अंतर पूछ रहा था। तो यानी a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना दे रहा है, 33 दे रहा है दोस्त, ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से भी लगा लेंगे, लेकिन आइए पहले इसे हल कर लेते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन पर भी चर्चाएं करेंगे कि ऑप्शन से कैसे लगेगा। दोस्त, यहाँ देखिए, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी होता है और एक कोष्टक में a माइनस में b होता है। अब दोस्त देखिए, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान 33 दिया है, बराबर यहाँ देखिए तो a माइनस बी का मान 3 दिया है, यहाँ 3 लिख सकते हैं, और a प्लस बी यही बचा था, इसी का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 3 से काटेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी बराबर में 11 33, यानी 11 बार में कट जाएगा। दोस्त, आपको यहाँ पता है a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a प्लस बी बराबर कितना आया, 11, a माइनस बी बराबर 3 आया। अब दोस्त, अगर ये वाले ऐसे मिल गया है आपको, तो a का मान अगर निकालना है तो एक बार इसे जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे, तो 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में 2 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा, यानी a का मान कितना आ गया, 7। b का मान निकालना है, यानी दूसरी संख्या निकालनी है, तो इसे एक बार घटा देंगे तो 11 में से 8 को, यानी 11 में से 13 को घटाएंगे तो आ जाएगा 8।
8 को 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 4। अब दोस्त करना क्या था कि पूछ रहा था कि संख्याएं क्या हैं, तो एक संख्या 7 हो गई और दूसरी संख्या हो गया 4, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्त हमने कहा था कि ऐसे प्रश्न ऑप्शन से भी लग जाते हैं, तो आइए देख लेते हैं कैसे लगेगा। कह रहा था कि दो धनात्मक पूर्णांकों का अंतर, यानी दो ऐसी संख्या है जिनका अंतर क्या होगा, 3 होगा। तो दोस्त यहाँ देख लीजिए 8 में से अगर 5 को घटाएंगे 3 तो आ जा रहा है। चलिए यहाँ तो आपका ये प्रूफ कर रहा है कि सही है, लेकिन कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी 8 का वर्ग करेंगे और 5 का वर्ग करेंगे और दोनों को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 33 आना चाहिए। तो 8 के वर्ग में से यानी 64 में से 25 को घटाएंगे तो 33 तो कभी नहीं आएगा। अब कर दूसरी संख्या देखेंगे, 9 में से अगर 3 हम घटा दे, 9 में से अगर 6 को घटाते हैं तो 3 तो आ जा रहा है, लेकिन इन संख्याओं की क्या वर्गों का अंतर फिर 33 आएगा। तो देख लीजिए 81 में से 36 को घटाएंगे हम तो इधर 33 तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ देख लीजिए 7 सता 49 होगा और 4 चौक 16, तो 49 में से अगर 16 को घटा देते हैं तो 33 उत्तर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की ओर चलते हैं दोस्तों मेरे भाई। यह तीसरा प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 15 तथा इनके वर्गों का योग 117 हो तो छोटी संख्या इसमें पूछ रहा है। दोस्त कह रहा है कि इन संख्याओं का, यानी दो संख्या ऐसे जिसका योग कितना है, 15 है। तो दोस्त यह 15 जो है किन्हीं दो संख्याओं के योग से बनी है। तो दोस्त अगर हम इस 15 को दो खंडों में बांट दे, दो ही संख्या में बांट दे, एक 9 और योग कह रहा 6, 9 6 15 तो हो जा रहा है। दोस्त यहाँ तो कंफर्म हो गया कि 15 होगा, लेकिन क्या इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 117 होगा, इसी को हम पता कर लेंगे। तो 9 का वर्ग 81 होगा और 6 का वर्ग होगा 36। दोस्तों इसे जोड़ लेते हैं, 6 और 1 7, 8 और 3 11, यानी दोस्त 117 तो आ जा रहा है यहाँ पर इन संख्याओं के वर्ग करने पर। तो पूछ क्या रहा था, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा 6। अगर बड़ी संख्या पूछता तो 9 हो जाता, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कह रहा है कि यदि x गुणा में y बराबर 8 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 45 हो तो x प्लस वाई का मान पूछ रहा है। दोस्त यहाँ कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 18, और उन्हीं संख्याओं के वर्गों का योग 45 दिया है। तो x और y बराबर कितना दिया है, 18। दोस्त इस 18 को ऐसे दो भागों में तोड़िए जिनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो दोस्त आइए देख लेते हैं क्या बन जाएगा यहाँ पर। तो ऐसी दो संख्याओं का गुणा करिए जिससे कि इसका क्या बन जाए कि 45 वर्ग करने पर उन संख्याओं जो संख्या से तोड़ी जाएगी यह 18, उन संख्याओं का वर्ग करने पर जोड़ा जाए तो 45 ही आए। तो दोस्त इसे तोड़ लेते हैं। मान लीजिए एक 6 होगा और एक 3, 6 3 18 तो हो गया। क्या इन संख्याओं के वर्ग का योग 45 होगा? आइए देख लेते हैं। 6 का वर्ग 36 होता है और योग कह रहा था तो 3 3 का 9 हो जाएगा। तो 36 में 9 जोड़ेंगे तो दोस्तों 45 आ जा रहा है। अब कह क्या रहा था इन संख्याओं का योग कितना होगा, यानी पहली संख्या 6 थी, दूसरी थी 3, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो दोस्त ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए कुछ और प्रश्नों पर चर्चाएं करते हैं। अब इनसे कुछ और बेहतर करने की कोशिश करेंगे और बेहतर क्लास, यानी कि और बेहतर क्लास के ऊपर चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो दोस्त अब और दोस्तों यह प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि यदि a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर 72 और ab बराबर 8 तो संख्याओं का योग क्या होगा, यानी a प्लस b का मान पूछ रहा है। दोस्त यहाँ सबसे पहले देखिए कि a और b, यानी a गुणा में b का मान पूछ रहा है, 8 दिया है इसमें, और a क्यूब और प्लस b क्यूब का मान दिया है 72। अब दोस्त ऐसा करिए, सबसे पहले कि ए बी पता कर लीजिए, यानी a गुणा में b बराबर 8, तो 8 को क्या लिखें, यानी 8 को दो ऐसे भागों में तोड़िए जिसका गुणा करने पर तो 8 हो जाए, और उन्हीं दोनों संख्याओं का घन करने पर और उन्हें घन का योग कर देने पर 72 हो जाए।
तो इस 8 को अगर तोड़ना चाहिए तो 4 गुणा में अगर 2 तोड़ दें तो 4 का घन कितना होगा दोस्त? 4 का घन होगा 64, 4 चौक 16 चौका 64। अब 2 का घन कितना हो जाएगा? 2 का घन हो जाएगा 8। यानी इन दोनों संख्याओं को अगर जोड़ दें, 64 में 8 जोड़ देते हैं तो 72 हो जा रहा है दोस्त। तो यानी कह सकते हैं कि यह दोनों संख्याएं सही फैक्टर में टूटी हैं। तो ए यानी कि 4 का घन करने पर 64 मिला और 2 का घन करने पर 8 मिला। तो यानी पहली संख्या 4 हो गई, दूसरी कितना हो गई? 2 हो गई। 4 गुणा में 2 यानी 4 दूनी 8 इधर भी हो जा रहा है और घन करने पर 72 भी आ जाता है, योग घन करके योग कर देने पर। अब दोस्त यहाँ पूछा था a प्लस बी, तो a प्लस बी यानी a का मान 4 और प्लस b का मतलब 2 यानी 4 2 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर में आ जाएगा 6। यहाँ दोस्त पूछा था a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा था, तो दोस्त 4 और 2 का योग कर देने पर 6 आ जा रहा है और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए दोस्त यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। तो दोस्त यहाँ कह रहा है कि यदि a माइनस बी बराबर 4 और ए बी बराबर में कितना दे रहा है? 12। तो यहाँ पूछा है a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या होगा? तो दोस्त अब क्या करना है कि सबसे पहले इसी 12 को तोड़ लीजिए। x और y को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जिनका गुणा करने पर 12 आ जाए और घटा देने पर कितना आ जाए? 4 आ जाए। तो दोस्त इस 12 को अगर तोड़ना चाहे तो 2 यानी 6 गुणा में 2 तोड़ सकते हैं। तो 6 दूनी 12 तो हो गया। अब दोस्त यहाँ कह रहा था इन्हीं दोनों संख्याओं को घटाने पर 4 आना चाहिए, तो 6 में से 2 को घटा देंगे तो 4 भी आ गया। तो अब दोस्त यानी कह सकते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान तो निकल जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया? 6 आ गया और y का मान कितना? 2। तो 6 का घन करेंगे दोस्तों तो कितना होगा? और इसी में घटा देंगे 2 का घन, तो 6 के 36 छक्का 216 हो जाएगा और 2 का घन कितना होगा? 2 का घन हो जाएगा 8। तो अब इसे घटा देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 16 में से 8 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 2 आएगा यानी 208। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। आइए कुछ इससे और ऊपर उठ करके प्रश्नों को करेंगे दोस्त। मेरे भाई यह प्रश्न कह रहा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा यदि a प्लस बी बराबर 3, यानी a प्लस बी के बराबर में 3 दिया है। आगे कह रहा है कि ए बी यानी a गुणा में b बराबर में -4। अब दोस्त यहाँ क्या करना है कि दोस्त सबसे पहले यहाँ सोचिएगा कि ए बी को ऐसे किस 2 भाग में बांट दिया जाए जिससे कि गुणा करने पर -4 मिल जाए। तो दोस्त इसे तोड़ सकते हैं 4 गुणा में -1 यानी 4 एकम 4 तो -4 आ जाएगा। अब दोस्त देखिए a का मान तो हमें मिल गया 4 और b का मान -1। क्या इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमें 3 मिलेगा? आइए देख लेते हैं। 4 प्लस -1 यानी 4 और प्लस माइनस -1 बराबर 3, यानी कि ये हमारा सही में सही फैक्टर में टूटा है। अब दोस्त हमें पूछ क्या रहा था? a क्यूब और प्लस b क्यूब का मान, यानी a का मान हमें 4 का होल क्यूब करेंगे और प्लस 1 का होल क्यूब करेंगे। तो अब दोस्त देखिए 4 का घन क्या होता है? 4 चौक 16, 16 चौका 64 हो जाएगा, 64 हो गया। और 1 का घन करेंगे, -1 का घन करेंगे तो -1 आएगा। तो अब दोस्त यहाँ करना क्या है? तो 64 में से दोस्त यहाँ क्या करेंगे? हम घटा देंगे, 64 में से 1 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 65 आ जाएगा। तो अब दोस्त पूछा क्या था इसमें हमें? 64 में से अगर 1 को हम घटाएंगे तो 63 आएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ही पूछा था, तो 63 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसमें हम आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल पूछ रहा है दोस्त, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल। मान लीजिए 2 संख्या a और b रहा होगा, गुणनफल कितना दिया है? 37। अब दोस्त कह रहा है कि इन संख्याओं के अंतर का
वर्गमूल पूछ रहा है, उस जो संख्याएं हमें प्राप्त होंगी उस संख्या का अंतर निकालेंगे, अंतर निकालने के बाद उसका वर्गमूल लेंगे, तब जाके हमारा सही उत्तर आएगा। अब दोस्त 37 को हम दो ऐसे भागों में तोड़िए जिसका गुणनफल करने पर हमें 37 मिले, तो यानी इसे हम लिख सकते हैं दोस्त 37 गुणा में 1, 37 से कम 37 हो जाएगा, यानी पहली संख्या हम 37 मान लेते हैं, a बराबर 37 और b बराबर में 1। अब दोस्त कह रहा था कि उन्हें दोनों संख्याओं का अंतर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 37 था संख्या, तो 37 में से 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा 36। अब इस जो 36 आया, जो संख्या आया उसका वर्गमूल कहा था, तो वर्गमूल इसका कितना हो जाएगा, 36 का वर्गमूल लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यदि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।